नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल यमी वाला पर। आज के इस क्लास में आप सीखने वाले हैं देश के दो महान सूरवीर, देश के दो शेर, दोनों हैं दिलेर, उनके बारे में आप सीखने वाले हैं। और आप जैसा कि मेरे पीछे के आप इमेज में देख सकते हैं, देश के किन दो शेरों की बात हम करने वाले हैं। इन महाशय के बारे में आज हम बात करेंगे। इनमें से एक है देश के नायक और दूसरे भी हैं उन्हीं नायक के समकक्ष बराबर पदवी वाले हैं, देश के LOP अर्थात जो पक्ष के जो एक हैं पक्ष रूलिंग पार्टी के जो हैं लोकसभा के बहुमत दल के नेता, जिसे हम देश के नायक के नाम से अर्थात प्रधानमंत्री के नाम से जानते हैं। और दूसरे शख्सियत हैं LOP लीडर ऑफ अपोजिशन, जिसे हम नेता प्रतिपक्ष माननीय श्री राहुल गांधी कहते हैं। और यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारे देश के वर्तमान प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी। तो आइए इन महान शख्सियत के बारे में हम तुलनात्मक अध्ययन करते हैं। ये दोनों क्या हैं? ये दोनों शख्सियत ही हमारे देश के दो स्तंभ हैं। हमारे देश के अर्थात हमारे लोकतंत्र के ये दो स्तंभ हैं, क्योंकि हमारे देश का लोकतंत्र पक्ष और विपक्ष से ही चलता है और पक्ष को सही दिशा दिखाने का काम एक विपक्ष करेगा और जो LOP होगा, लीडर ऑफ अपोजिशन होगा, वही करेगा। तो इसी सिलसिले में हमने एक सीरीज लेकर आया है राहुल गांधी और माननीय श्री नरेंद्र मोदी के बारे में। क्यों? क्योंकि देश में एक करंट मुद्दा गरमाया और छाया हुआ है कि LOP द्वारा, नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी जी द्वारा ये आरोप लगाया गया है कि नरेंद्र मोदी और EC इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, ECI इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने मिल करके धांधली की, वोटों की हेराफेरी की और इस प्रकार आरोप प्रत्यारोप एक दूसरे पर लगाते रहते हैं। हालांकि राजनीतिक पार्टियां एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाती रहती हैं। तो इसी क्रम में हमारा जो संवाद होगा, जो हमारा क्लास होगा, आरोप प्रत्यारोप पर नहीं होगा, बल्कि देश के इन महान दो शेरों, दोनों दिलोरों के बारे में होगा, जो देश के लोकतंत्र के पिलर हैं, अर्थात पक्ष और विपक्ष के रूप में जो दोनों शख्सियत खड़े हैं, इन्हीं के बारे में हम तुलनात्मक अध्ययन करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज का क्लास एकदम ज़बरदस्त अंदाज में। तो सबसे पहले हम बात करना चाहेंगे इंट्रोडक्शन की। इन शख्सियत का इंट्रोडक्शन कराना चाहेंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे परिचय की, इंट्रोडक्शन की। तो इसमें सबसे पहले हम बात करते हैं भारत की राजनीति में दो बड़े नाम। भारत की राजनीति में दो बड़े नाम कौन कौन से हैं? माननीय श्री नरेंद्र मोदी और कौन है? माननीय श्री राहुल गांधी जी हैं। तो भारत की राजनीति में दो सबसे बड़े नाम कौन कौन से हैं? दो सबसे बड़े शख्सियत कौन से हैं? ये हैं हमारे देश के नायक प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी और LOP लीडर ऑफ अपोजिशन अर्थात नेता प्रतिपक्ष माननीय श्री राहुल गांधी हैं। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये नेता प्रतिपक्ष हैं और ये कौन है? ये हमारे देश के नायक हैं, हमारे देश के हीरो हैं। हालांकि दोनों हमारे देश के हीरो हैं, एक दूसरे साइड में हैं, एक दूसरे साइड में हैं। दोनों ही हीरो मिलकर के देश के लोकतंत्र को मजबूत करते हैं, देश के लोकतंत्र को एकदम बरकरार बनाए हुए हैं। लेकिन फिर भी इस लोकतंत्र में वाद प्रतिवाद होता रहता है, एक दूसरे पर पार्टियां आरोप लगाती रहती हैं। ऐसा होता रहता है क्योंकि इस और जंग में सब जायज होता है यार, आपको पता ही होगा। तो ये पॉलिटिशियंस ऐसे करते रहते हैं। फिलहाल हम बात करते हैं अब एक तरफ मोदी जी जो हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, ये 2014 से प्रधानमंत्री हैं और बीजेपी का ये चेहरा है। बीजेपी के सबसे वरिष्ठ चेहरा, मतलब सबसे ज़्यादा अट्रैक्टिव चेहरा माने जाते हैं, फेस माने जाते हैं। और कौन है? बीजेपी के फायर ब्रांड नेता भी गिने जाते हैं हमारे माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी। क्लियर? क्योंकि तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री चुने गए हैं और वाराणसी लोकसभा से तीसरी बार सांसद भी चुने गए हैं। इसके पहले गुजरात के मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं। क्लियर? तो एक तरफ मोदी जी 2014 से प्रधानमंत्री और बीजेपी के चेहरा हैं, तो वहीं दूसरी तरफ जो राहुल गांधी जी हैं वो कांग्रेस पार्टी के प्रमुख नेता और गांधी नेहरू परिवार के वारिस भी हैं। ये जो राहुल गांधी है कौन है? राहुल गांधी कांग्रेस पार्टी के ये क्या हैं? प्रमुख नेता भी हैं। साथ साथ ये देश के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू और गांधी फैमिली के क्या हैं? ये वारिस हैं। उनके एक प्रकार समझिए विरासत में आने वाले शख्सियत हैं, पर्सन है। क्लियर? अब बात करते हैं इस वीडियो में हम इन दोनों नेताओं की पर्सनल लाइफ, राजनीतिक सफर और विचारधारा और उपलब्धियों की तुलना हम करेंगे। इस वीडियो में हम क्या करेंगे? इस लेक्चर में, इस क्लास में, इस एपिसोड में हम देश के दोनों शेरों
पक्ष और विपक्ष की जो सर्वश्रेष्ठ नेता हैं इनके बारे में हम वर्णन करेंगे, ताकि आप सीख सकें कि कैसे लोग ऊंचाई पर उठते हैं, कैसे कोई व्यक्ति संघर्ष करके आगे आते हैं, और कैसे कोई अमीर परिवार में पैदा होने वाला व्यक्ति भी कैसे सौम्य होता है, उदार होता है। आप यहाँ इस वीडियो में, इस क्लास में आप सीखने वाले हैं। तो देश के दो महान शख्सियत के बारे में आप सीखने वाले हैं। तो आइए एक एक करके हम बात करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं प्रारंभिक जीवन की। सबसे पहले बात करते हैं प्रारंभिक जीवन की। इनका अर्ली लाइफ क्या था दोनों शेरों का। तो सबसे पहले है माननीय श्री नरेंद्र मोदी की बात करते हैं, देश के नायक के बारे में बात करते हैं। तो हमारे माननीय श्री प्रधानमंत्री का जन्म कब हुआ? 17 सितंबर 1950 को हुआ। याद रखिएगा, आज भारत के प्रधानमंत्रियों में कौन से प्रधानमंत्री आज़ादी के बाद पैदा हुए? तो आपके सामने हैं माननीय श्री नरेंद्र मोदी आज़ादी के बाद पैदा हुए, 17 सितंबर 1950 को पैदा हुए। गुजरात के वडनगर में पैदा हुए। कहाँ पर पैदा हुए? गुजरात के वडनगर में पैदा हुए। याद रखिएगा। पिताजी का नाम क्या था? दामोदर दास मोदी। मोदी जी के पिताजी का क्या नाम है? दामोदर दास मोदी। ये जो है एक बिजनेसमैन थे, अर्थात चाय बेचने का, टी सेलर थे, चाय बेचने का काम करते थे इनके पिताजी। और इनकी हमारे देश के नायक की माता का नाम श्रीमती हीराबेन मोदी है। श्रीमती हीराबेन मोदी हमारे देश के प्रधानमंत्री के माता जी का नाम है। आप इसको याद रखिएगा। देखिए कितने गरीब परिवार से हमारे देश के प्रधानमंत्री नायक आते हैं, और इस प्रकार हम सीख सकते हैं कि भारत देश की लोकतंत्र की खूबसूरती के बारे में आप सीख सकते हैं कि देश का गरीब से गरीब व्यक्ति भी परिश्रम करके, संघर्ष करके देश के सबसे ऊंची जो पद है, देश का जो सबसे ऊंचा पद है, उसको प्राप्त कर सकता है। ये लोकतंत्र की हमारी खूबसूरती है, क्योंकि भारत का लोकतंत्र जो इंडियन डेमोक्रेसी है ना, भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। दुनिया में सबसे बड़ा लोकतंत्र अगर कोई है तो कौन है? वो हमारा भारत है। इस बात पर हम सभी भारतीयों को बहुत गर्व है। ठीक है, तो आप याद रखिएगा। अब बात करते हैं, मोदी जी साधारण परिवार से निकलकर राष्ट्रीय स्तर तक पहुंचे हैं। मोदी जी कहाँ से पहुंचे हैं? एक साधारण, एक सिंपल फैमिली बैकग्राउंड से ये उठकर धीरे 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 कहाँ आए हैं? ये राष्ट्र विश्वव्यापी एक ऐसे नेता बनकर उभरे हैं जिनकी चर्चा एकदम विश्व में है। क्लियर? तो मोदी जी कहाँ से आने वाले हैं? मोदी जी साधारण परिवार से निकलकर राष्ट्रीय स्तर तक पहुंचने वाले हैं, अर्थात लोअर से बॉटम टू टॉप पहुंचने वाले नेता कौन है? बॉटम टू टॉप पहुंचने वाले नेता हमारे देश के नायक हैं, जिनसे हमें सीख भी लेनी चाहिए। क्लियर? अब ध्यान दीजिएगा, हम बात करते हैं हमारे देश के नेता प्रतिपक्ष कौन है? एलओपी हैं राहुल गांधी। ठीक है, मिस्टर राहुल गांधी। इनका जन्म कब हुआ था? याद रखिएगा, 19 जून 1970 को। राहुल गांधी का जन्म कब हुआ था? 19 जून 1970 को हुआ। कहाँ हुआ था? नई दिल्ली में हुआ था। आप इसको याद रखिएगा। और ध्यान दीजिएगा, इनके पिता कौन थे? तो राजीव गांधी जी। माननीय श्री राहुल गांधी जी इनके पिताजी थे, और ये क्या थे? भारत के भूतपूर्व प्रधानमंत्री थे, पूर्व प्रधानमंत्री थे जिनकी हत्या कर दी गई थी। क्लियर? और राहुल गांधी जी की माता का क्या नाम है? श्रीमती सोनिया गांधी। कौन है? श्रीमती सोनिया गांधी राहुल गांधी के माता जी का नाम है। आप इनको याद रखिएगा। क्लियर? अब हम बात करते हैं कि दोनों शेरों की शिक्षा कैसे हुई। दोनों शख्सियत जो राहुल गांधी और मोदी जी इनकी शिक्षा के बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं नरेंद्र मोदी जी के बारे में। शुरुआती शिक्षा वडनगर में हुई है। मोदी जी की शुरुआती शिक्षा वडनगर में हुई है, और दिल्ली यूनिवर्सिटी से पॉलिटिकल साइंस में इन्होंने बीए किया, डिस्टेंस लर्निंग, डिस्टेंस मोड में। और गुजरात यूनिवर्सिटी से एमए पॉलिटिकल साइंस में इन्होंने किया। ध्यान दीजिएगा, जो बीए और एमए की जो यहाँ बात की जा रही है, ये जो है डिस्टेंस मोड में दिखाया गया यहाँ पर। हालांकि पत्रकार इस पर सवाल उठाते रहते हैं, नेता लोग इन पर सवाल उठाते रहते हैं कि मोदी जी की डिग्री के बारे में। आपको पता ही होगा, देश से मुद्दा ही चल रहा था मोदी जी की डिग्री के बारे में। तो मोदी जी ने अपने एक भाषण में कहा कि वो केवल 5वीं तक पढ़े हैं, लेकिन हमारे देश के गृह मंत्री जो उस टाइम पे थे, या इस टाइम पे जो गृह मंत्री जो अमित शाह, इन्होंने इनके डिग्री को दिखाया था, सार्वजनिक किया था। तो उस आधार पर हम कह सकते हैं कि इन्होंने दिल्ली यूनिवर्सिटी से पॉलिटिकल साइंस में बीए किया है, और गुजरात यूनिवर्सिटी से इन्होंने एमए पॉलिटिकल साइंस में किया है, वो भी डिस्टेंस मोड में, दूरतम शिक्षा के माध्यम से इन्होंने डिग्री लिया है। ठीक है, तो इनके बारे में है। और इस डिग्री के बारे में थोड़ा भी क्लियर जानकारी का अभाव है। फिर भी यहाँ पर हमने जो जानकारी उचित समझा, जो जैसा दिखाया गया गृह मंत्री के द्वारा, हमने वहाँ पर जानकारी को पुट किया है। क्लियर? अब बात करते हैं राहुल गांधी के बारे में। तो राहुल गांधी दिल्ली के सेंट कोलंबस स्कूल से पढ़े हैं, और हार्वर्ड यूनिवर्सिटी, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी डेवलपमेंट स्टडीज में इन्होंने मास्टर्स किया है। राहुल गांधी कहाँ से पढ़ के आए हैं? राहुल गांधी विदेश से पढ़कर आए हैं, कैम्ब्रिज और हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से ये अध्ययन करके आए हैं। ध्यान दीजिएगा, सुरक्षा कारणों से
चलिए इसको हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं। इन्होंने हार्वर्ड यूनिवर्सिटी और कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से पढ़कर आए हैं। कौन? डेवलपमेंट स्टडीज में मास्टर्स किए हैं। कौन? हमारे देश के नेता प्रतिपक्ष जो हैं, एलओपी हैं, लीडर ऑफ अपोजिशन। क्लियर। अब बात करते हैं राजनीतिक शुरुआत की बात करते हैं, अर्थात दोनों व्यक्तियों की राजनीतिक शुरुआत कैसे हुई है बात करते हैं। नरेंद्र मोदी नरेंद्र मोदी जी हैं, ये आरएसएस से जुड़ाव बचपन से था इनका। 1987 में बीजेपी में एंट्री मारी इन्होंने, 2001 में गुजरात के मुख्यमंत्री बने और 2014 में भारत के प्रधानमंत्री बने। इन 4 फैक्ट को आप याद रखिएगा। क्लियर। अब बात करते हैं राहुल गांधी के बारे में। तो 2004 में अमेठी से सांसद बने राहुल गांधी जी और कांग्रेस के महासचिव पर उन्होंने बने और उपाध्यक्ष भी बने रहे और 2017 में कांग्रेस अध्यक्ष चुने गए। 2017 में राहुल गांधी जी कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए, आप इसको याद रखिएगा। अब हम बात करते हैं नेतृत्व शैली क्या है, अर्थात लीडरशिप, इनकी स्टाइल कैसी है, याद रखिएगा। नरेंद्र मोदी जी की जो स्टाइल है लीडरशिप की, मजबूत और निर्णायक नेता हैं हमारे देश के नायक, जनता से सीधी संवाद करते हैं। हमारे देश के प्रधानमंत्री सीधे मन की बात करते हैं, रैलियां करते हैं, बहुत रैली प्रेमी हैं, सोशल मीडिया से बड़े चिपके रहते हैं। अर्थात हमारे देश के प्रधानमंत्री पत्र मतलब जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस तो करते नहीं हैं, लेकिन जो गोदी मीडिया है उनसे बहुत प्यार से बात करते हैं। क्वेश्चन पूछने वाले मीडिया से हमारे देश के प्रधानमंत्री बात नहीं करते हैं। राष्ट्रीयतावादी और हिंदुत्ववादी विचारधारा से ओतप्रोत है हमारे देश के प्रधानमंत्री जी। राष्ट्रीयतावादी और हिंदुत्ववादी विचारधारा से ओतप्रोत है हमारे मोदी जी, इसलिए हर कार्यक्रम में, धार्मिक कार्यक्रमों में प्रधानमंत्री जी हर धार्मिक कार्यक्रमों में अवश्य पहुंचते हैं। क्लियर। अब बात करते हैं राहुल गांधी। तो राहुल गांधी के बारे में जानते हैं। लोकतांत्रिक और सहयोगात्मक नेता हैं ये, एक लोकतंत्र में विश्वास रखते हैं और सहयोग की भावना इनका परम उद्देश्य है। युवा नेतृत्व को बढ़ाते हैं। युवा नेतृत्व को बढ़ाने वाले कौन हैं? ये हमारे देश के एलओपी हैं, लीडर ऑफ अपोजिशन, नेता प्रतिपक्ष हैं, जो युवा नेतृत्व को बढ़ाते हैं। क्लियर। भारत जोड़ो यात्रा इन्होंने ही शुरू किया था। बात करते हैं सामाजिक न्याय और गरीबों पर फोकस करने वाले नेता कौन है? सामाजिक न्याय और गरीबों पर फोकस करने वाले नेता हमारे देश के एलओपी, लीडर ऑफ अपोजिशन, अर्थात नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी जी हैं। क्लियर। आप इनको याद रखिएगा। आइए अब हम बात करते हैं प्रमुख उपलब्धियां क्या क्या हैं। तो आइए जानते हैं हमारे देश के नायक की उपलब्धि क्या है। बात करते हैं 2014 और 2019 में बीजेपी की प्रचंड जीत हुई, तो इसमें पूरा योगदान मोदी जी का था। नोटबंदी, जीएसटी, आर्टिकल 370 हटाना, ये मोदी जी के बस की बात थी। मेक इन इंडिया, डिजिटल इंडिया, स्वच्छ भारत अभियान, ये सभी की शुरुआत हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने ही शुरू किया। बात करते हैं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत की छवि को मजबूत बनाने का काम देश के नायक अर्थात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है। अब बात करते हैं राहुल गांधी ने क्या किया है। तो यूपीए सरकार में शिक्षा का अधिकार कानून, मनरेगा और खाद्य सुरक्षा को बढ़ावा देने का काम राहुल गांधी ने किया। जब यूपीए की सरकार थी, ठीक है, तो उसमें राहुल गांधी ने शिक्षा का अधिकार दिलाया, अधिकार कानून बनवाया, मनरेगा, खाद्य सुरक्षा अधिनियम, ये सभी उन्होंने पास कराया राहुल गांधी ने, अपने पार्टी की सरकार जब थी उनकी तब। क्लियर। अब बात करते हैं किसान यात्रा और भारत जोड़ो यात्रा जैसी यात्राओं को शुरू किसने किया? राहुल गांधी ने किया। कांग्रेस संगठन में युवाओं को जगह देने का प्रयास किसने किया? कांग्रेस संगठन में युवा लोगों को, यूथ को जगह दिया जाए, ऐसा काम किसने किया? तो ऐसा काम हमारे देश के जो एलओपी हैं, लीडर ऑफ अपोजिशन, उन्होंने किया। क्लियर। आइए बढ़ते हैं अगले टॉपिक की, और अगला टॉपिक हमारा है आलोचनाएं और विवाद। तो देखिए, व्यक्ति हैं तो आलोचना होगी और विवाद होना तय है, इसलिए हम बात करते हैं नरेंद्र मोदी के बारे में। तो 2002 में जो गुजरात दंगा हुआ था, गुजरात दंगे से मोदी जी का नाम जुड़ा है डायरेक्टली। नोटबंदी और जीएसटी पर किरकिरी हुई है हमारे देश के प्रधानमंत्री की, क्योंकि नोटबंदी और जीएसटी ने देश की कमर को तोड़ दिया है। अब बेरोजगारी और महंगाई पर विपक्ष का आरोप बहुत लगता है और जायज भी है, क्योंकि बेरोजगारी जो है बीजेपी काल में बहुत ज़्यादा चरम पर बढ़ी है। पेट्रोल डीजल के दाम तो आप जान रहे हैं, आसमान छू रहे हैं। क्लियर। तो गुजरात दंगे, नोटबंदी और जीएसटी, ये सभी का कारण हमारे मोदी जी हैं। बेरोजगारी और महंगाई पर विपक्ष लगातार प्रत्यारोप आरोप लगाती है और ये जायज भी है। इस प्रकार हम बात करते हैं राहुल गांधी के बारे में। राहुल गांधी का क्या स्टैंड है? तो कमजोर नेतृत्व की छवि वाले हैं, क्योंकि लगातार बार बार ये हार जा रहे थे, लेकिन इस बार इन्होंने अमेठी से प्रचंड जीत हासिल किया है और लगातार चुनावी हार हुई है, लेकिन इनमें जोश की कमी
को नहीं देखा जाता है। ये जबरदस्त जोश के साथ, जबरदस्त डोज के साथ ये आगे बढ़ते रहते हैं। बात करते हैं विपक्षी पार्टियों पर इनकी निर्भरता है, विपक्षी पार्टियों पर ये एकदम आराम से एकदम निर्भर रहते हैं। आइए हम बात करते हैं अगले टॉपिक पर। तो भाषण शैली क्या होती है, और आपको पता है हमारे देश के नरेंद्र मोदी, हमारे देश के प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी को भाषण से बहुत प्यार है। ये बहुत भाषण देते हैं, इनका पूरा समय भाषण देने में ही जाता है, देश की सेवा हो या न हो, लेकिन भाषण जरूर देते हैं। तो बात करते हैं हमारे देश के प्रधानमंत्री बहुत जोशीले हैं, एकदम जोश से और पूरे होशो हवा से भाषण देते हैं। इनकी शैली जो है बहुत आक्रामक होती है और ये जन भावनाओं को छूने वाले भाषण देते हैं। और ये कभी कभी इन्होंने कभी ऐसा भी कहा है कि हम तो फकीर हैं, झोला लेके चल पड़ेंगे। इनका ऐसे भी मंशा है और ये जन की भावनाओं को, लोगों की भावनाओं को इस प्रकार ये छूते हैं कि लोग इन पर इतना फिदा होती है कि पूरा वोट देकर इन्हें तीसरी बार देश की प्रधानमंत्री की कुर्सी को ही सौंप दिया। आप बात करते हैं हिंदी और गुजराती में दमदार वक्ता है हमारे देश के नायक, हिंदी और गुजराती में एकदम दमदार स्पीच देते हैं। इनकी शैली कुछ ऐसी है, सोशल मीडिया पर इनकी काफ़ी लोकप्रियता है क्योंकि ऐसे ऐसे बयान देते रहते हैं हमारे देश के प्रधानमंत्री, जिसको कहा जाए तो अतिशयोक्ति नहीं होगा। क्योंकि आपने कभी सुना होगा, कभी कभी हमारे देश के नायक मैथ के बारे में भी ज्ञान देते हैं। a+b के होल स्क्वायर में a² + 2ab + b² में ये 2ab एक्स्ट्रा होने की बात करते हैं। तो ऐसे लाजमी है इनकी लोकप्रियता भारत देश में बढ़े। अब बात करते हैं हमारे देश के राहुल गांधी कौन, इनके बारे में इनकी क्या शैली है, भाषण शैली है। तो ये सॉफ्ट हैं और भावनात्मक भाषण देते हैं। ये एकदम नरमी से बात करते हैं, आक्रामक नहीं होते हैं। क्योंकि जो भी व्यक्ति ज्ञानी होता है वो गंभीर होता है, ज्ञानी व्यक्ति क्या होता है, गंभीर होता है। क्योंकि आप जानते होंगे भरी गगरिया चुपके जाए, अधजल गगरी छलका जाए, आप सुने होंगे। ये है राहुल गांधी सॉफ्ट और भावनात्मक भाषण देते हैं। अंग्रेजी और हिंदी दोनों में कंफर्टेबल है क्योंकि विदेश से पढ़ के आए हैं। अब बात करते हैं अक्सर मीडिया में गलत बयानों को लेकर चर्चा में रहते हैं, ऐसा मानना है। ये अक्सर ये जो मीडिया में गलत बयानों को लेकर चर्चा में रहते हैं, ये है राहुल गांधी का कारनामा। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। अब हम अंतर्राष्ट्रीय छवि क्या है दोनों नेताओं की, तो नरेंद्र मोदी की क्या अंतर्राष्ट्रीय छवि है, अमेरिका, रूस, जापान सहित कई देशों में करीबी रिश्ते हैं हमारे देश के नायक की। विश्व स्तर पर सबसे लोकप्रिय नेताओं में से हमारे देश के प्रधानमंत्री शामिल हैं। मोदी ब्रांड विदेशों में भी चर्चित है, मोदी ब्रांड का घर घर चर्चा भी है, विदेशों में भी चर्चा है। बात करते हैं राहुल गांधी की, तो पश्चिमी मीडिया और थिंक टैंक से समर्थन इनका है। लोकतंत्र और मानवाधिकार पर अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर ये मुखर होकर बात करते हैं। लोग मानवाधिकार और अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर ये एकदम बेबाकी से अपनी बात रखते हैं। क्लियर, अब आइए हम बात करते हैं अगले टॉपिक पर। तो चुनावी प्रदर्शन क्या क्या होता है, ध्यान दीजिएगा जरा, आप ध्यान से देखिएगा। नरेंद्र मोदी जी ने 2014 में ऐतिहासिक जीत की 282 सीटें जीते थे और वहीं पर 2019 में भी बड़ी जीत की 303 सीटें जीते और 2024 में गठबंधन की सरकार बनी, फिर भी पीएम पद सुरक्षित रहा, तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री बने। ये राहुल गांधी की बात करते हैं तो राहुल गांधी ने अमेठी सीट 2019 में हारे, स्मृति ईरानी जी जीत गई बीजेपी से और वायनाड से जीते इन्होंने, ये वायनाड से जीते। और बात करते हैं अब एक कांग्रेस की सीट, शेयर लगातार कम हो रही थी, कांग्रेस की जो सीट है ना वो लगातार घट रही है और इस टाइम पर अमेठी से राहुल गांधी क्या हैं, सांसद हैं। क्लियर, अब हम बात करते हैं विचारधारा की, तो कौन से किस विचारधारा को फॉलो करते हैं नरेंद्र मोदी जी, राष्ट्रवाद, हिंदुत्व और आत्मनिर्भर भारत की विचारधारा से उत्प्रोत हैं। मजबूत केंद्र सरकार और राष्ट्रीय सुरक्षा में इनकी अहम भूमिका है बनने में। बात करते हैं राहुल गांधी, तो लोकतांत्रिक, धर्मनिरपेक्ष और समाजवादी विचारधारा को फॉलो करने वाले हैं हमारे देश के एलओपी लीडर ऑफ ओपोजिशन। गरीब, किसान, मजदूर और युवाओं पर, मजदूर, किसान, युवाओं पर अपनी बेबाकी से राय रखने वाले, उनके बारे में सोचने वाले हैं राहुल गांधी जी। क्लियर, अब आइए हम बात करते हैं भविष्य की राजनीति क्या है। तो बात करते हैं भविष्य की राजनीति क्या है, तो यहाँ पे हम देखते हैं भविष्य में क्या हो सकती है। तो मोदी जी की राजनीति अभी भी मजबूत लेकिन 2029 तक सीमित हो सकती है। राहुल गांधी का भविष्य कांग्रेस के पुनरुद्धार पर निर्भर है। यदि राहुल गांधी आते हैं तो कांग्रेस का फिर से री इनकॉर्नेशन होगा। और बात करते हैं भारतीय राजनीति में ये दोनों चेहरे लंबे समय तक चर्चा में हैं। भारतीय राजनीति में ये दोनों चेहरे अर्थात राहुल गांधी और नरेंद्र मोदी एकदम टॉप पर हैं और यही हमारे देश के लोकतंत्र के दो पिलर हैं। क्लियर, अब हम बात करते हैं निष्कर्ष के रूप में हम क्या कह सकते हैं, कंक्लूजन हमारा क्या होता है। हमने पूरा डिटेल इनके बारे में जाना। अब हम लास्ट में ये कह सकते हैं कि मोदी जी और राहुल दोनों अलग अलग पृष्ठभूमि से आते हैं। दोनों का बैकग्राउंड, दोनों शेरों का, दोनों दिलों का बैकग्राउंड अलग अलग है।
मोदी सेल्फ मेड लीडर हैं। ये सेल्फ मेड लीडर अर्थात स्वयं अपने आप को बनाने वाले नेता हैं। वहीं राहुल गांधी राजनीतिक परिवार के वारिस हैं, अर्थात इनको विरासत में ये पूरा सिस्टम मिल गया है। अब बात करते हैं जनता किसे पसंद करती है या चुनावी नतीजे तय करते हैं। तो इस प्रकार जनता किसे चुनती है, ये चुनावी नतीजे तय करते हैं, वोटिंग तय करता है। वैसे आप किसे पसंद करते हैं, आप कमेंट